हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ इंजीनियर। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला आपने देख ही लिया थंबनेल और टाइटल से। तो हम उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, कौन एलिजिबल होता है, एलिजिबल होने के बाद, अप्लाई करने के बाद, सिलेक्शन मेल आने के बाद, सभी कुछ चीज़ें होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो गई, ये सारे प्रोसेस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिस्टम इंजीनियर की प्रोफाइल होती क्या है, वो जिसे हम ऐसे ही कहते हैं, ये होती है सिस्टम्स इंजीनियर। ठीक है, इसमें मोस्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है ना, आप नीचे देख पा रहे हो, बी टेक, एम टेक, ठीक है, MCA वाले एलिजिबल होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो उसका परसेंटेज क्राइटेरिया होता है अप्लाई करने का, वो होता है आपका 10th और 12th में होता है 60%, और जब आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हो तो होता है 65%, और स्टेट के अकॉर्डिंग भी थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया ग्रेजुएशन वाला, और हो गया परसेंटेज क्राइटेरिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी सही हैं तो वो अप्लाई करते हो। अप्लाई करने के जो इसकी ना डिफरेंट क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म होते हैं। एक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, ठीक है, और एक आपका लिंक्डइन के थ्रू भी होता है, कुछ टेलीग्राम चैनल भी होते हैं जो मतलब कि पर्टिकुलर लिंक वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए आपको पता है एक फॉर्म जनरेट होता है, और उस फॉर्म को लगभग 5 से 10 मिनट तक भरना होता है, सारी डिटेल वगैरह अपनी। ठीक है, स्टार्टिंग टू एंड, नेम से लेके ईमेल एड्रेस, सारा कुछ जितनी भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपको फिल आउट करनी होती है। फिल आउट कर लिया, ठीक है, फिल आउट करने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो आपको ईमेल आ जाता है कि आप ना सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, और आप जो आपका जो भी ऑनलाइन टेस्ट होगा जब भी होगा, आपको 2-3 दिन पहले ईमेल वगैरह आ जाता है। ठीक है, ईमेल आने के बाद जैसे देख पा रहे हो कुछ इस तरह का ईमेल होता है, और शॉर्टलिस्ट का भी आपने ईमेल देख लिया। ये 2 ईमेल आपको आ जाते हैं। फिर होता है ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में आपको पता ही होगा कि लगभग 4 से 5 कैटेगरीज होती हैं। इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है, फिर आपका पजल होता है, सूडोकोड होता है। ठीक है, यही सारी क्राइटेरिया होता है, और इसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। ठीक है, और आपने अगर आप क्लियर कर लिया तो सीधे आपको ईमेल आ जाता है कि आपने वो क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन यू क्लियर द ऑनलाइन टेस्ट ऑफ सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल, और आपको 2 दिनों के अंदर इंटरव्यू का ईमेल आ जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू का ईमेल आ गया, इंटरव्यू भी हो गया। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है, डिपेंड करता है कि कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, इंटरव्यू हो गया आपका, फिर आपका हो जाता है सिलेक्शन मेल। वो होता है जैसे कि अगर आप करंट ईयर में ही आपका है, जैसे मान लो 2023 चल रहा है और इसी ईयर में आप अपीयर हो, तो आपको पहले सिलेक्शन मेल आता है। ठीक है, उसमें आपका क्या बोलते हैं, काफ़ी लोगों को बोलते हैं 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट, कुछ लोगों को बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट, कुछ लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट, कुछ इस तरह का सीन होता है। अगर आप मतलब इससे पहले वाले हो, अगर मान लो 23 में हायरिंग है, 22, 21 या फिर 20 वाले हो, तो आपको सीधे ऑफर लेटर आ जाता है। ऑफर लेटर आता है, फिर आपको क्या बोलते हैं लिंक्डइन लॉन्च पैड के क्रेडेंशियल वगैरह आते हैं, और आपकी ज्वाइनिंग मतलब कि ज्वाइनिंग से लगभग 3 से 4 हफ्ते पहले आपको सारे डिटेल वगैरह फिल आउट करने होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर दी, ज्वाइनिंग हो गई आपकी। ज्वाइनिंग होने के बाद ये होता है ना, जैसे कि आपको पता होगा नवंबर 2021 से लेके और आई थिंक मार्च 2022 तक इनका जो सारा सीन था ना, ऑनलाइन ही चल रहा था, किसी को भी बुलाया नहीं था। और अभी भी 2023 मई चल रहा है, काफ़ी लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ सीन था। कुछ लोगों को हाइब्रिड कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन चल रहे हैं, कुछ वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं। ठीक है, और आपकी ट्रेनिंग भी कुछ ऐसी हुई थी। और अगर जैसे मान लो अगर आपने क्लियर कर लिया, तो ट्राई करना कि मतलब प्रे करना कि आपकी जो ट्रेनिंग हो, एक फेज़ हो ना मैसूर में हो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस थोड़ा अलग ही होता है, और उसको मतलब कि बयां नहीं किया जा सकता किसी भी शब्दों में। ठीक है, तो ये हो गया, आपकी ट्रेनिंग हो गई। ट्रेनिंग होने के बाद ना ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता है कि इतने परसेंटेज में आपने क्लियर करना है, तब ये सारी चीज़ें। और वहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया होता है 65% होता है थ्रू आउट जितने भी आपके FAs होते हैं, जो भी सीन होता है सभी में। ठीक है, वो क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको रिलीज मेल आ गया। और उसके बाद ना अब आता है कि सैलरी कितनी मिल रही थी। सैलरी आपको देखो, जैसे मान लो आपकी जनवरी में ज्वाइनिंग हुई, तो जब तक आपकी ट्रेनिंग चलती है, आपको जो सैलरी आती है 20,073 आती है। ठीक है, और बीच में आपका थोड़ा सा इंक्रीज होता है, क्योंकि जो आपका टैक्स वगैरह होता है वो थोड़ा लगना बंद हो जाता है एक टाइम के बाद। ठीक है, तो वही 200-300 रुपये का इंक्रीज़ होता है। फिर आपको ट्रेनिंग खत्म हो गई, आपको रिलीज़ मेल आ गया। तो अब आता है क्वेश्चन, ये आता है कि जब तक मान लो आपको प्रोजेक्ट में इनरोल नहीं हुए हो ना, आपको किसी भी तरह का इंक्रीज़ देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप 1 साल से हो, चाहे 6 महीने से हो, 8 महीने से हो, आपको जो सैलरी मिल रही होगी ना, जो ट्रेनिंग के टाइम से मिल रही थी 20,073, और जो 2-3 का इंक्रीज़ हुआ था, क्या बोलते हैं, आपका जो टैक्स वगैरह नहीं लगता है, वही आती रहती है। अगर आप प्रोजेक्ट में इनरोल हो जाते हो, तब वो क्राइटेरिया आपका फॉलो होता है। जो आप मान लो कि जो आपका FA हुआ था
एफ में आपका 75 टू 80 के बीच है तो आपको अराउंड 27 टू 4000 के बीच इंक्रीज देखने को मिलता है। वो तभी होता है जब आप प्रोजेक्ट में इनरोल हो जाते हो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, चाहे कहीं पर भी हो, ठीक है, चाहे जितने भी, क्योंकि हमने काफ़ी लोगों से अब बात कर ली, क्योंकि यूट्यूब पे होने का ना ये फ़ायदा होता है ना, काफ़ी लोग बताते हैं कि ऐसा हुआ, मैं इतने साल से हूँ, तो काफ़ी लोगों से हमने बात की है तो सभी ने यही बोला है कि जब तक आप प्रोजेक्ट में इनरोल नहीं होते, जो आपका जो ना एफ वाला सीन कंसीडर नहीं होता है। चाहे आप बेंच पे हो ना, चाहे आपने 80% में भी क्लियर किया हो, आपको कुछ भी इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। और बीच में आई थिंक आपको मार्च में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलता है, जो एनुअल प्रमोशन वगैरह होता है, बोनस वगैरह होता है, वही आपको अराउंड 1400 या 1500 आपको देखने को मिलता है। बाकी थ्रू आउट द जब तक आप बेंच पे रहते हो ना, 1% भी आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं होती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपका जो लूप होता है ना, आपको क्राइटेरिया से लेके अप्लाई करने से लेके क्या बोलते हैं, आपका ज्वाइनिंग होने के बाद ट्रेनिंग वगैरह सारी सिनेरियो मैंने हमने आपको 1 बाय 1 आपको डिस्कस करके बता दिया, ठीक है। और इसके आगे बियॉन्ड कुछ नहीं होता है, ठीक है। और चाहे आप सोचोगे कि क्या पता ये ऐसा कुछ नहीं होगा, सारी चीज़ें इसी तरह ही चलेंगी आपकी, कुछ अलग नहीं होने वाला है। अगर आप सोचो कि नहीं यार क्या पता सैलरी इंक्रीज़ हो जाए, हमारे 90% थे, जब तक आप प्रोजेक्ट में नहीं जाते हो कुछ नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और बाकी एक और चीज़ आती है ना कि अगर मान लो बेंच पे हैं, क्या हमें अगर कंपनी वाले वर्क फ्रॉम ऑफिस बुलाते हैं, इसमें कोई बोलते इंक्रीज़ आता है या इसमें कुछ चांसेस वगैरह होते हैं कि हमें प्रोजेक्ट वगैरह मिले। बाकी अभी मैंने आई थिंक रिसेंटली किसी से बात की थी, 2 लोगों से बात की थी, एक को आई थिंक 7 से 8 महीने से बेंच पर है और एक पर्सन था अराउंड 1 से लेके 1.5 साल के बीच, ऐसे ही कुछ था, ठीक है। उन्होंने सेम चीज़ ही बताई कि बेंच पर ही हैं और कुछ लोगों को कॉल आ जाती है बेंच पे ही, और कुछ लोग मतलब कि ऑफिस जा रहे हैं उनका तब भी कुछ नहीं हो रहा। तो ये मोस्टली ना इन्फोसिस में ही होता है, रैंडमली आपको प्रोजेक्ट एलोकेशन होगी, किस्मत बहुत मैटर करती है इन्फोसिस में, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि नहीं यार हमारे 80% है 90% है, तो हमने सारे सर्टिफिकेशन क्लियर किए, हमें तुरंत प्रोजेक्ट मिल जाएगा, तो ये तो आपकी क्या बोलते हैं गलत फहमी है। और हमने भी देखा है, बहुत सारे लोगों से सुना भी है, तो ऐसा कुछ सीन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो बस यही था, हमने सारी चीज़ें ट्राई की आपको बताने की, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।